परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। जो हमारी आत्मा जो अनादि काल से कभी नरक गति में जाती है, कभी त्रिंच गति में जाती है, कभी मनुष्य बनती है और कभी देव बनती है। जो 4 गति 84 लाख में क्या कर रही है, घूम रही है। और उस आत्मा को घूमने से रोकना है, भटकने से रोकना है। घूमने से और भटकने से हम आत्मा को कब रोकेंगे? जब हम उन 18 पापों से हम क्या करेंगे, बचेंगे। आत्मा से उन 18 पाप को दूर करेंगे और उन्हीं 18 पापों में दूसरा पाप मिर्सावाद का वर्णन क्या कर रहा है, चल रहा है कि जो झूठ है
हमारे जीवन को संसार में भटकाता है, रुलाता है, दुख देता है, परेशान कर देता है। अब वो आदमी उस झूठ से क्या करे, बचे। आपके समक्ष हमारी चर्चा चल रही थी। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए अब वो चोरी करने का धंधा उसने शुरू कर दिया। और चोरी करते करते एक दिन वो गरीब व्यक्ति एक महात्मा के पास क्या कर गया, पहुंच गया। अब ये भी संयोग होता। अब जिस आत्मा की उत्थान होने वाला होता है, जिस आदमी का विकास और उन्नति होना होता है, तो वहां पर ऐसे निमित्त क्या कर जाते हैं, मिल जाते। अब उस संत के पास ले गया, संत को अपना दुखड़ा क्या किया, सुनाया। परसों मैंने बतलाया था ना, संत के पास और एक डॉक्टर के पास आदमी को कभी झूठ क्या करता है, बोल नहीं सकता। संत के पास जाएगा, झूठ बोलेगा तो उसे सच्चा रास्ता क्या करेगा, नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाएगा, झूठ बोलेगा तो बीमारी का इलाज सही क्या करेगा, नहीं होगा। जो जैसी बीमारी है वैसी ही बीमारी डॉक्टर को क्या करनी पड़ेगी, बतलानी पड़ेगी। अब वो आदमी ने भी कहा कि महात्मा जी, मेरे पास परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सोचा बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, परिवार का दुख नहीं देखा जाता, तो मैंने सोचा कुछ न कुछ, कोई व्यापार नहीं चल सकता, कोई काम नहीं है, तो चलो चोरी का धंधा चाहे कर लो, चोरी का काम कर लो, जिससे परिवार का पालन और पोषण हो जाए। अब एक आदमी है, परिवार का पालन और पोषण करने के लिए बेईमानी से, धोखाधड़ी से, चोरी और डकैती के द्वारा जो कर्म क्या कर रहा है, जो पाप कर्म क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। वो पाप कर्म किसको भुगतने पड़ेंगे जैन नगर वालों? क्या परिवार के सदस्य को? अब वो पति चोरी के द्वारा, डकैती के द्वारा, बेईमानी के द्वारा जो कमाई करके ले करके आ करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है,
उसका पाप किसको लगेगा? क्या सारे परिवार को लगेगा? पत्नी भोगेगी उस पाप को, बच्चे भोगेंगे, परिवार में जो भी चोरी डकैती, जो भी पाप करके जो धन लेकर के जो आ रहा है, उसका फल सिर्फ उसी को भोगना पड़ेगा। क्योंकि घर वालों ने उसको ये तो नहीं कहा कि तू चोरी करके लेकर के आ, तू डकैती बेईमानी करके धन लेकर के आ। घर वालों का अगर सहयोग हो तो वहां पर उनको भी पाप लग सकता है। लेकिन घर वालों का कोई सहयोग नहीं, घर वालों ने कोई किसी को नहीं कहा कि तू चोरी के द्वारा, डकैती के द्वारा तू धन को क्या कर लेकर के आ। अब जैसे उदाहरण से समझा दूं, एक आदमी ने चोरी करते हुए, वो चोर पुलिस के कब्जे में आ गया, पकड़ा गया। अब जेल किसको जाना पड़ेगा? कोई घरवाली जाएगी जेल में, बच्चे जाएंगे। अब जब जेल में जाने का समय आएगा तो वही पति क्या करेगा? अगर पत्नी कहे कि नहीं इसको छोड़ दो, मैं क्या करती हूं, ऐसी धर्मात्मा पत्नी है क्या कोई? ऐसी धर्मात्मा पत्नी कोई क्या करेगी? नहीं मिलेगी। अगर पति कोई बुरा काम करे और उसको जेल मिले और वो पत्नी कहे अरे तो इनको छोड़ दो और मुझे क्या कर दो, जेल भेज दो, तो दुनिया में समझ लो कितने भी धर्मात्मा पत्नी भी होगी, लेकिन जो पाप कर्म जो करेगा उससे ही क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा और उसे ही जेल जाना पड़ेगा। इसलिए पत्नी सिर्फ थोड़ा सा सहयोग कर सकती है कि मेरा पति जेल में क्या करे, ना जाए। वो कैसे कर सकती है ये भी बतला दो। वो कर सकती है अपने पास में जो सोने जेवरात के पड़े हैं, ये बेच करके उसको मैं इतने रुपए दे देती हूं और तुम इसको क्या कर दो, और एक बार तुम इसको क्या कर दो, छोड़ दो। अपने जेवर को दे करके तो उसको क्या कर सकती है, जेल जाने से रोक सकती है। लेकिन और दूसरा कोई चारा क्या है नहीं उसको रोकने का। अब उसने वो परिवार के लिए चोरी करने लगा, तो कहने लगा महात्मा जी मैं तो ये चोरी का काम क्या है करता। महात्मा ने समझाया, देखो नौजवान, तुम आज मेरे पास में आए हो, मैं तुमको चोरी करना क्या करता नियम नहीं देता, और आज मैं तुमको एक नियम देता हूं। आज के बाद कभी तुम्हें झूठ नहीं बोलना।
अगर झूठ का तुम त्याग करके जाओ तो ये गारंटी है कि तुम्हारा जीवन सुखी क्या कर जाएगा, बन जाएगा। अब जो आदमी दुखी हो, जो आदमी परेशान हो, वो हर इंसान चाहता है कि मैं क्या कर जाऊं, सुखी बन जाऊं। और महात्मा ने कहा है सुखी बनने का, क्योंकि हर इंसान को जिस संत और महापुरुषों की वाणी पर अगर विश्वास हो, परमात्मा की वाणी पर विश्वास हो, आदमी सुखी भी क्या कर सकता है, बन सकता है। और उसने कहा ठीक है महात्मा जी, आज के बाद मैं कभी झूठ क्या करूंगा, नहीं बोलूंगा। प्रतिज्ञा लिया। दूसरे दिन वो चोरी करने के लिए रात को क्या कर रहा था, निकल रहा था शहर में। अब कहां जाऊं, किसके घर में जाऊं चोरी करने के लिए। जब रात को चोरी करने के लिए जा रहा था, उधर से एक आदमी क्या कर गया, रास्ते में मिल गया। उस आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो। अब उसने झूठ बोलने का त्याग किया हुआ था। अब उसने सच सच बोला कि मैं चोरी करने के लिए क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। और तुम चोरी करने कहां जा रहे हो। कहने लगा मैं राजमहल में जा रहा हूं। और छोटी मोटी जगह पर क्या चोरी करना, और चोरी करना हो तो बड़ी जगह पर जाऊं, और इसलिए मैं राजमहल में क्या कर रहा हूं, चोरी करने के लिए जा रहा हूं। और वो आदमी कहने लगा अच्छा तुम राजमहल में चोरी करने जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूं, और हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और वो कहने लगा ठीक है, और जितना भी जो धन होगा और हम दोनों बराबर हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। और वो भी राजी। अब दोनों वो राजमहल के बाहर चले गए। अब जो आदमी मिला था रास्ते में, वो कहने लगा तुम अंदर चले जाओ, मैं क्या हूं, बाहर हूं। अब जो चोर था वो अंदर राजमहल में चला गया। जाकर के रात के समय उसने एक संदूक को खोला, और उस संदूक में 3 रत्नों के हार पड़े हुए थे। और वो सोचने लगा, विचार करने लगा, इस संदूक में 3 हार हैं सोने के। अगर मैं तीनों लेकर के जाऊंगा तो हम दोनों में बांटने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। इसलिए उसने सोचा एक को यहीं छोड़ देता हूं और 2 को लेकर के क्या करता हूं, चला जाता हूं। और उसने दोनों हार उठाए और लेकर के चल दिया। अब बाहर जो खड़ा आदमी था उसने पूछा क्या चोरी करके लाए, और ये रत्नों के 2 हार क्या है लेकर के आया।
एक तुम ले लो, उसमें 3 रत्नहार थे, और मैंने सोचा कि 2 बांटने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 2 उठा लिए और एक वहीं पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जो बाहर जो खड़ा आदमी था वो आदमी और कोई नहीं था, वो स्वयं राजा था। भेष बदल करके वो रात को मेरे देखने के लिए जा रहा था कि मेरे शहर में कोई दुखी, कोई परेशान, कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं। वो देखने के लिए गया और वो स्वयं क्या था, राजा। दूसरे दिन सुबह उठा और उसको ने अपने खजांची को बुलाया। खजांची, ये बतलाओ आज हमारे राज दरबार में से कुछ चोरी हुई या नहीं हुई, कुछ नुकसान हुआ है लगता। खजांची गया अंदर, जाकर के देखा तो संदूक का ताला क्या है, टूटा हुआ है। उसको मालूम था कि कहां पर कितने रत्नों के हार हैं। और वो खजांची सोचने लगा, अब यहां पर रत्नों के हार क्या कर गए हैं, 2 चोरी हो गए। और चोरी तो हो ही गए, अब राजा को क्या मालूम कि कोई ले लेगा। अब उसने सोचा राजा को मैं बतला दूंगा, उसमें 3 हार थे, तीनों क्या करेंगे, चोरी हो। और एक हार उसने क्या कर लिया, छिपा लिया। आकर के राजा को कहा, राजन आपके 3 हारों की क्या कर गई, रत्नों के हार क्या हो गई, चोरी में चले। अब वो राजा समझ गया, अब उस रात को जो चोर ने तो 2 ही क्या है, हार क्या है लिए। और कोई नहीं, ये खजांची ही क्या है, चोर। और उसने उसी खजांची को डांटा, ये बतला चोर ने तो वो 2 रत्नों की हार क्या है चुराए, और एक रत्नों की हार कहां है। और उससे ढूंढा तो वहीं उसके पास ही क्या कर गए। इसी समय राजा ने कहा, अरे इसको खजांची के पर्स से निकाल दो और इसको क्या कर लो, खजांची बना लो। अब जो खजांची था उसको बाहर कर दिया, जो चोर था वो खजांची क्या कर गया। अब एक वचन को, एक झूठ बोलने का क्या किया, नियम लिया, तो आज वो खजांची क्या कर गया। अगर ऐसे ही जो झूठ बोलने का त्याग करता है, जीवन के अंदर ईमानदारी का बरतता है, तो वो इंसान एक समय आएगा कि वो परमात्मा क्या कर जाएगा, बन जाएगा। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा, ऐसे झूठ से क्या करो, बचो। अगर झूठ से हम बचेंगे तो हम सत्य को जीवन के अंदर धारण करेंगे, तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बने। इंसान बन गए तो
हम ये कही गगन के चमके हुए सितारे लगते